इमरान खान। आटे का रेट इसने 90 रुपये कर दिया। हम जो बिजली का बिल अभी बढ़ रहा है, देहातों के अंदर अभी 5-5 हज़ार बिल आ रहा है, जो कि उनके पास एक बल्ब और एक पक्का है नीचे वाला, वो कहाँ से पूरा करें जो कि देहातों के अंदर मजदूरी नहीं है। जिदी हुकूमत आई है ना, वो मजदूर आदमी की मेरे वे कोठियां सब रोन डे कि ला इन मगरों ला हूँ आखिरी अल्फाज है मेरे के अहदन वसाहदन मरहबा नून लीग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयजा नईम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं टाउनशिप मार्केट में। नाज़रीन, हम लोगों से पूछेंगे जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो रुक नहीं रही, उसके बारे में हम लोगों से पूछेंगे क्या वो वाकई इमरान खान की हुकूमत से मुत्तफिक हैं या वो चाहते हैं कि इमरान खान को महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। हम लोगों की राय लेंगे महंगाई के बारे में और इमरान खान की हुकूमत के बारे में। हम उनसे ये भी पूछेंगे कि अब वाकई उन्हें लगता है कि अगली हुकूमत भी PTI की ही होगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, लोगों से सवाल करते हैं, उनकी राय लेते हैं और आपको बताते हैं। आइए चलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी कर रहा हूँ जी। तो आप ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। वज़ीर आज़म साहब तो अपने महल के अंदर सोया हुआ है, हाँ जी, उसको क्या पता कि गरीब आवाम कैसे गुजारा कर रही है। कोई ऐसे चंद लोग ऐसे भी हैं जो कि रात को भूखे सोते हैं। वो मुल्क का क्या वज़ीर आज़म है जिसको ये नहीं पता कि मेरी आवाम के साथ जुल्म क्या हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक ही इशू पकड़ा हुआ है, चोरों को नहीं छोड़ूंगा। चोरों से मुझे ये बताओ कि आज दिन तक उसको सबूत क्या मिला है। या तो चोरों को पकड़ के उनसे पैसे वसूल करें और कह के आवाम के सामने ये इनसे पैसा वसूल हुआ, ये मैं आवाम पे ऊपर खर्च कर रहा हूँ। वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनका 10-10 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। तो आवाम जो बिजली का बिल अभी बढ़ रहा है, देहातों के अंदर अभी 5-5 हज़ार बिल आ रहा है, जो कि उनके पास एक बल्ब और एक पक्का है नीचे वाला, वो कहाँ से पूरा करें जो कि देहातों के अंदर मजदूरी नहीं है। शहरों में आए तो मजदूरी नहीं, मकान किराए पे यहाँ लाए तो 20 हज़ार से कम मकान नहीं किराए पे मिल रहा। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत में इमरान खान की होगी? बहुत मुश्किल है। अवाम बिल्कुल बदल चुकी है। अवाम इसको आने वाले टाइम पे इसका एम्पायर भी नहीं बैठेगा। तो वैसे आप इमरान खान को कुछ कहना चाहेंगे कि कोई महंगाई पे कंट्रोल करे? इमरान साहब कुछ भी महंगाई पे नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि जो उसके वजीर चाहते हैं। चीनी आज दिन तक मेरी 70 साल उम्र हो गई है, चीनी कभी भी नहीं 120 पे 110 पे गई है। चीनी ज़्यादा ज़्यादा 40। ये कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि 40 साल नवाज शरीफ हुकूमत करके गया है, 10 साल 40 से 50 करके गया है। मुझे ये बताओ कि अयूब खान के दौरान में क्या क्या वसाइल थे? कोई वसाइल थे? पाकिस्तान बने को 11 या 12 साल हुए थे। वो उसने हुकूमत टेक ओवर की है तो उसने अयूब खान ने 4 डैम बनाए, हालांकि बाहर से कोई आमदन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अच्छा, आपको क्या लगता है इमरान खान ने इस दौर में गरीबों के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, स्वाय कोरोना कोरोना कोरोना। मुझे बताओ कि किस आदमी को कोरोना है मुल्क के अंदर, किस आदमी को कोरोना? मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को भी तो डॉक्टरों को भी कि वो कोरोना साबित करें। इंसान के अंदर किस्म खांसी या नज़ला होता है, 100 में 40% इंसान के अंदर कोरोना पाया जाता है। मैं डॉक्टरों को भी तो इमरान खान को भी चैलेंज करता हूँ। ये यहूदियों की सियासत चल रही है और वो हो रही है कि यहाँ मुसलमानों को बिल्कुल कमज़ोर करके मार दो। वो हमारे वसल्लम का फरमान था, वही हज़रत अली मुश्किल कुशा अली का। वो कहता था कि मेरे को 3 चीज़ें पसंद है। हज़रत अली कहते थे, गर्मी का रोज़ा हैं और मेरे साथ जो खाना खाए वो मेहमान होए, रोज़ा खोलूँ था, और ताकतवर दुश्मन होए जिसके साथ मैं मुकाबला करूँ। मुल्क को पता चला कि मैं किसी ताकतवर के साथ लड़ रहा हूँ। हैं जी, हमारे तो ये चित्तू बने हुए हुकूमतरान। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? आप बाजी अब काम करते हैं, शाम को रोटी भी नहीं पूरी होती है। इमरान खान खाना खराब इसका हो गया। आटे का रेट इसने 90 रुपये कर और चीनी का रेट 110 रुपये कर देता। तो आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान के बारे में आपकी क्या राय है? ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕ। ਕਿੱਥੇ कोरोना ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कोरोना ला? नहीं, कोरोना तो है, अस्पतालों में इतने मरीज पड़े हैं। वो तो सब इमरान खान ने पैसे दे के डॉक्टर पढ़ाए हुए।
बाहरों पैसे मंगाता, कोई कोरोना नहीं। नमाज वाले बंदे नूं कोरोना नहीं लग सकता। इमरान खान झूठ बोलता है। अच्छा चले, आप ये महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं बनता महंगाई में, क्या कुछ भी नहीं बनता। 10 रुपये शाम को नहीं बचते बच्चे के नाश्ते वास्ते। तो इमरान खान की, आपको क्या लगता है हुकूमत भी इमरान खान की होगी? जो हुकूमत इमरान खान दी आई उदो आवाम नूं भुखिया मारना शुरू कर दिता। ऐसे ने तो खाना खराब किया हर बंदे ना। समझे चीनी तो अगली हुकूमत इमरान खान की होगी कि नहीं? अल्लाह करे ना ही होवे, मैं तो कहना बेड़ा गर्क होवे दा। चले, बहुत शुक्रिया आपका। यकीन कर काम कर दी 3 कोठियां च टुक्कर दी बुरकी भी नहीं देंदे अगले। तो ये आप महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? ये जो महंगाई छड्ड के असीं साडे बच्चे भी जेडे विक जाण, ऐ सोचते ना भी बच्चे विक जाण जां मार दिए गल घुट के जां असीं मर जाइए, होर की करिए। नहीं तो आपको लगता है आगे भी इमरान खान की हुकूमत होगी? नहीं, अल्लाह दे हुक्म नाल नहीं होवेगी इंशाअल्लाह। इमरान का बिल्लू इमरान खान को वोट दिया था? नहीं, असीं इहो दिता ही नहीं। इन्हां ने चाढ़िया, ये साडी हुकूमत ने इहनूं चाढ़िया। तो अब आपको क्या क्या मसाइल आए हैं ये महंगाई की वजह से? क्या क्या हुआ है आपकी ਇਹ ज़िंदगी? ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਝ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਿਯਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮੀਨ है। ऐ बिल्लू तो आप क्या कहना चाहोगे अपने नाज़रीन को कि क्या चाहिए कि इमरान खान को महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए? कंट्रोल नहीं तो होर की है, ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਠਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀਏ? ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੰਦੇ ਆ। 3 ਕੋਠੀਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਣੀਆਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਲੱਤ ਵੇਖ ਲੈ ਟੁੱਟੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? इमरान खान दी फड़न वाले दा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करती हैं? मैं घर में होती हूँ। हाउस वाइफ? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने बहुत ज़्यादा महंगाई की है और इतने गरीब लोग पिस रहे हैं इसमें, बहुत ही ज़्यादा। वो नहीं उठ के उसको खुद चाहिए। देखो इसके पहले भी नवाज शरीफ था, वो खुद फिरता था, देखता था, लोगों को करता, इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। हम लोग घर चलाते हैं, हमें पता है कि हम कैसे चलाते हैं। महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसलिए कि जो हम इतना खुला खर्चा करते थे, हम तंग हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप पहले सेविंग्स करते थे, अब नहीं कर पाते? नहीं कर पड़ते हम कर ही। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत में पीटीआई की होगी? नहीं, हम नहीं कहते, हम ज़िंदगी में कभी भी उसको ना वोट नहीं देंगे। हम नवाज शरीफ की तरफ भी नहीं है, लेकिन हम इसकी तरफ भी नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ बहुत अच्छा था और अल्लाह मियाँ उसको सेहत दे और फिर वो आए और लोग ऐसे खुशहाल हों। किसको दोबारा आगे जो हुकूमत आएगी किसको आप वोट देंगी? अगर हुकूमत आई तो इंशाल्लाह मैं इमरान खान नवाज शरीफ को दूंगी वोट और उनको ही दूंगी। वहाँ बड़ी खुश थी, गरीब भी थे वहाँ, फिर भी बहुत। आपने पहले किसको वोट दिया? मैंने पहले मेरे पापा जो थे ना, वो थे बेनज़ीर की तरफ थे, हम लोग उनको देते थे। लेकिन मैंने इमरान खान को उसको दिया था, ये जो है नवाज शरीफ। मैंने मेरे सारे बच्चों ने हमने नवाज शरीफ को दिया था और नवाज शरीफ बहुत अच्छा था। कुछ भी हो, लोग भूखे नहीं मरते थे, कुछ नहीं। अब लोग मांगते हैं, भीगते हैं और यहाँ तक कि औरतों के हाथों से परस छीन के ले जाते हैं। ये कल का वाक़या कि औरत के हाथ से परस छीन के ले गया, क्योंकि महंगाई है। और बच्चे वो कहते हैं एक बच्चे पढ़े हों और फिर हम फैक्ट्रियों में लगाएंगे बच्चों को। जो नहीं पढ़े वो क्या करें? वो फैक्ट्रियों में ना जाए, कहाँ जाए? वो बेरोज़गार फैक्ट्रियों में नहीं लग रहे। बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और ऊपर पुलिस इतना तंग लोगों को करती है। वो कहाँ सोया हुआ है, उसको हुकूमत करनी नहीं आती। पता नहीं किन लोगों ने उसको बिठा दिया हुकूमत पे। हम नहीं मानते कि वो अच्छा है, वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं। लोग बहुत बेरोज़गार हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।
और आप ये ज़रूर दिखाएं लोगों को कि ये बहुत नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हो रही है। लोग बहुत मजबूर हैं बेटा, बहुत ज़्यादा। हम लोग हम आपकी आवाज़ आगे ही पहुंचाएंगे ताकि इंशाल्लाह। आगे तक जाए और गरीबों के लिए कुछ किया जाए। गरीबों के लिए कुछ बेटा किया जाए। नाज़रीन, आपने देखा कि आवाम कितनी परेशान है महंगाई की वजह से। उनका यही कहना है कि इमरान खान नहीं कर पा रहा महंगाई को सस्ता। उसको चाहिए कि वो सस्ती चीज़ें करे और गरीबों के लिए कुछ सोचे। तो बढ़ते हैं और लोगों की तरफ, उनसे और कुछ पूछते हैं और पूछते हैं कि वो इमरान खान के साथ हैं कि नहीं। वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल तो यह है कि अल्लाह खैर करे इस हुकूमत नूं साडे मगरों लावे रब। जिन्ना अजाब आ चुका ना इहदे हुंदियां कदी जिंदगी च हो जानी ये वेख्या सी ना करोने का ना डेंगी का कोई भी। दूसरी है कि जब जिन्नी हुकूमत पहले गुजर चुकी नून लीग तो अलावा सब हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजरियां ने। कोई भी गरीब आदमी ऐसा भुखा नहीं सी रात नूं सौंदा। जिहदी हुकूमत आई है ना ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਕੋਠੀਆਂ सब रोन डे ने कि ला इनू मगरों ला। हुण आखिरी अल्फाज है मेरे कि अहलन वसहलन मरहबा नून लीग, वेलकम नून लीग, खुश आमदीद नून लीग। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। ला मगरों अल्लाह सोने इमरान खान साडे मगरों ला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह इनू साडे मगरों ला, जिन्नी जल्दी होए मगरों ला। साडे अज़ाब जे है ना रब्बे फिरली हम हमा रब्बा यानी सगीरा। अल्लाह जिन्नी जल्दी हो सके ज़ालिम हुकूमत साडे मगरों ला ताकि अवाम को सुकून मिल सके। आपने किसको वोट दिया था? नून लीग। हुण भी इंशाअल्लाह नून लीग देवांगे वोट इंशाअल्लाह कि जो साढ़े सवार गई नून लीग ये दोबारा भी जम के आ जाए ये सवार नहीं सकता मुझे लगता। बस आप महंगाई की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? बहुत कुछ बहुत। मैं बिल जमा कराने यकीन हो किसी पैसे हदारे फड़े पर दवाई वास्ते पैसे हदारे फड़दा जे मैं कारोबार बिल्कुल खत्म होए पे कारोबार बिल्कुल कारोबार की नून लीग की हुकूमत इंशाअल्लाह नहीं दसोंगे। हुण यकीन मनो कि रब अगे रोने आ पे कि अल्लाह सानू 200 रुपया सानू रोज़ दे दे असीं घर दा बच्चा खर्चा पूरा करियो भी नहीं जो होण डिया। इस हुकूमत दे विच आके ना अजाब रब दा होण डिया जे बाकी जे रात कवर च ना बाहर नहीं हैगी जे बाहर कवर च मैनूं जो मैंने करना कर लवे। अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ DPS स्कूल में। अच्छा, तो सर ये जो इमरान खान की आप हुकूमत आई, आप इससे मुत्तफिक हैं? हुकूमत से मुत्तफिक के हवाले से तो हम क्या बताएं, महंगाई पे अगर आपने पूछना तो वो बता सकते हैं। हाँ जी, तो ये बता दें महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? थोड़ी मुश्किल होगी पहले से। महंगाई मतलब गुजारा नहीं होता? गुजारा होता है लेकिन जो आसानी से होता था अब थोड़ा सा मुश्किल से होता है गुजारा। गुजारा तो हो रहा है। मतलब पहले आप लोग सेविंग्स कर पाते थे, अब कर पाते हैं? सेविंग मुश्किल है। मतलब फाइनेंशियल जो है वो बर्डन बढ़ गया थोड़ा सा। तो आपने किसको वोट दिया था? मैंने वोट नहीं दिया था, मेरी अपनी ड्यूटी लगी हुई थी। अच्छा, तो आइंदा आपने किसको वोट देना है? अगली आइंदा भी मेरी ड्यूटी लगी होगी। तो आपने वोट नहीं देना। अच्छा, तो फिर आप कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान को कि वो महंगाई पे कंट्रोल करे और गरीब की सुने? वैसे जितने लोग परेशान हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं गरीब के हक़ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, होना तो यही चाहिए। गवर्नमेंट के कान पर जूं तो रिंगती नहीं है, तो अल्लाह करे उन्हें थोड़ी सी अल्लाह हदायत दे तो ये मामला कुछ बेहतर हो जाए, आम इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी आ जाए। बस आपको क्या लगता है इमरान खान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा? मेरे लगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैसेज मैंने देना है कि वो एक आम बंदे के लिए कुछ ना कुछ काम कर दे। बस जिसने उसको वोट दिया, जिसको उसने सब्ज़ बाग दिखाए कि दूध की नहरें, शहद के बागात और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा तब्दीली से, तो वो जो जिन्होंने उम्मीद लगाई थी उनसे अब उनकी तवक्कुआत में थोड़ा सा बुरा उतरे। बस इतनी सी बात। बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मेरा ना लोहे का काम है। तो सर ये जब से महंगाई हुई तब से आपके काम में फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। लोहा तो इतना ऊपर चला गया कि हर आदमी काम करवा ही नहीं रहा। हम फारग बैठे हुए हैं, ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, क्या देख रही है, कोई हमें समझ नहीं आ रही। इसने हमें परेशान किया, बिजली को बिलों पर भी और महंगाई पर भी। आज रेट और है, कल और है, कि एक जगह पर ठहर ही नहीं रहा। महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा सर? ज़िंदगी में ये फ़र्क पड़ा, अगर जेब में अगर थे ना 10-20 हज़ार, अब 2,000 रह गए। इतना फ़र्क पड़ा। मतलब जो पहले आप सेव कर सकते थे अपने बच्चों के लिए वो नहीं कर पा रहे? नहीं, वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगली हुकूमत भी PTI की होगी? अगली हुकूमत मियाँ साहब की होगी, नवाज शरीफ की। आपने वोट किसको दिया था?
मैंने इमरान खान को दिया वोट। जब आपने इमरान खान को वोट दिया फिर आप उसके खिलाफ क्यों हैं? मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, महंगाई के साथ खिलाफ हूँ। उसको चाहिए ये सब कुछ ठीक करे और वोट उसके होंगे सारे। अच्छा, तो वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा क्या? गरीबों के लिए सामने ही है आपके, कुछ भी नहीं। हर आदमी परेशान है, कोई आदमी भी उससे खुश नहीं है भी खुश हो, अपना अपना सारा रोना रो रहे हैं। तो आगे आप चाहेंगे इमरान खान की हुकूमत को कि उसको क्या क्या इकदाम करने चाहिए? ये इसको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, सारी चीज़ें नीचे आनी चाहिए, पेट्रोल नीचे आना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत इनकी होगी आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। आप ये रिक्शा चलाते हैं? जी जी हाँ जी। ये आपका अपना है या आप दिहाड़ी पे हैं? दिहाड़ी पे चलाते हैं, अपने तो इतने हालात नहीं हैं। आपका गुजारा हो पाता है? ये लोग बैठते हैं रिक्शे में? बहुत कम कारोबार हो गया है जब से ये इमरान साहब आए हैं, यानी कारोबार पहले से बहुत आधे से भी कम हो गया पहले की निस्बत। तो ये आप CNG पे रिक्शा के पेट्रोल पे है, पेट्रोल इतना महंगा और सवारी जो मिलती है वो किराया है इतना नहीं देती, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो गए। तो ये आप महंगाई से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? हमारे ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ना है, पहले से बदतर हो गए हैं। यानी किराए घर में, किराए का घर है 12,000 किराया देते हैं उसमें, और बिल वगैरह डालने होते हैं, बिल भी इतने महंगे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें हैं, ये सारा अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो अगली आपको क्या लगता है अगली हुकूमत PTI की होगी? बहुत मुश्किल है कि जितना आवाम का बुरा हाल है, यानी बेहतरी की तरफ हम आना चाहते हैं कि बेहतर होगा। इमरान साहब के जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए, कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिले, महंगाई कम हो, कारोबार लोगों के अच्छे हों, हमें भी कुछ अच्छा बेहतर फील हो, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा कुछ। आपने किसको वोट दिया था? मैंने इमरान साहब को वोट दिया था। तो आपको वो नहीं लगा जो इमरान खान ने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए? नहीं जी, उस तरह नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो कंट्रोल करे महंगाई पर और गरीबों के लिए इकदाम उठाए कुछ? हाँ जी, यही है, इमरान साहब से यही बात करनी है कि कुछ ना कुछ कम करें ताकि थोड़ा सा हमारा भी पेट्रोल नीचे ले आएँ, और कुछ खाने पीने की चीज़ें, आटा, चीनी, घी, इन चीज़ों से हम मतलब एक वक्त मुश्किल हो जाता है हमारा, कि इतने परेशान हो जाते हैं कि घर के खर्चे पूरे करें या कुछ गाड़ी का काम हो तो फिर वो ज़ाहिर मालिक कहता है आप भी कुछ करवाओ, वो हमें अपनी जेब से भी देना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और अगर करते हैं तो उनकी मेहरबानी है, ताकि लोगों के चेहरे पे जो खुशी की स्माइल है ना वो नहीं है, वो आ जाए। हम ये तब्दीली लाना चाहते हैं कि उनके चेहरों पे थोड़ी स्माइल आ जाएगी, कारोबार अच्छे हो जाएंगे और लोग अच्छा जीना सीख जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, आपने देखा आवाम के साथ साथ ये रिक्शा ड्राइवर भी परेशान है, देखा जाए तो ग्राहक के साथ ख़रीदार भी परेशान है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई की वजह से। तो उनका सिर्फ यही कहना था कि इमरान खान को चाहिए कि वो गरीबों के लिए कुछ ना कुछ तो सोचे और महंगाई पर कंट्रोल करे। तो आइए बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ, मुझे जॉब से फारिग कर दिया गया इसलिए कि वो कह रहे थे हमारे पास कारोबार नहीं है, हमारे पास इतने बंदे नहीं चाहिए। तो यानी आपको तनख्वाह नहीं मिल रही? कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ये महंगाई जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इससे आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? तबाह बर्बाद हो गए हम कह रहे हैं इमरान खान को, खुदा के लिए इमरान खान को समझाएं कि हम कहाँ जाएं। ये आप इमरान खान की हुकूमत से मुत्तफिक हैं? गए हैं, वो कहते हैं जाओ इमरान खान के पास जाओ, हमारे पास क्या लेने आओ, इमरान खान को जाओ कि कहो जाके हमें तो दे। लेबर कोड को मानते ही नहीं है कोई। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत PTI की होगी? खुदा ना करे PTI आए, खुदा ना करे PTI, हम मर जाएंगे। अगर कोई PTI आई ना तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। आपने अभी वोट किसको दिया था? हमने PTI को दिया था। तो जब आपने PTI को वोट दिया था? एक नहीं 50 वोट इकट्ठे करके सारे लोगों के फैमिली के PTI को दिया, ये हमें कुछ देगा। तो जब आपने PTI को वोट दिया तो फिर आपको तो मुत्तफिक होना चाहिए। कैसे मुत्तफिक हों, ये किसी चीज़ पे इनका कंट्रोल ही नहीं है, किसी बात पे इनका, गवर्नमेंट के बंदे इनको गालियां निकाल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी इनका साथ नहीं दे रही है। अब बताएं, जिसके पास जाएं वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें तो सूखी तनख्वाह है, उनका नहीं गुजारा होता। कहते हैं हम, ये गवर्नमेंट ने सबको नंगा
कहना चाहिए? इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान को थोड़ी सी गैरत है तो टीवी पे आके लोगों को कहे कि हमारे रोटी दे। आपको क्या लगता है इमरान खान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा? और हमें समझ नहीं आती, वो बंदे कंट्रोल नहीं कर रहा, ले तेरा फेरी करता मिनिस्टर उसको चेंज कर देता बजाय सजा देने। ये इमरान खान ये कह के हमें कह रहा था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या किया इसने? उसके जितनी मिनिस्ट्री के बंदे सारे करप्ट हैं, जो पकड़ा जाता है उसको महकमा चेंज करके दूसरी मिनिस्ट्री दे देता है। ये इंसाफ है? चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या करते हैं? मैं जी अपना पढ़ाता हूँ। तो सर ये जो आपको लगता है कि महंगाई से आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ गया? मैं कहता हूँ महंगाई इसने सर तोड़ कर दिया है अपना। हमें इतना नुकसान हो रहा है, बच्चों को नहीं खिला सकते ना कुछ, ना आप देखें ना सलवार कमीज़ पहनी है। नवाज शरीफ के ज़माने में हम पैंट कोट ये हर चीज़। तो आप अब क्यों नहीं पहन सकते पैंट कोट? वो इसलिए कि इसने महंगाई इतनी कर दी है, बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो वो कहते हैं 500 रुपये की 10,000 रुपये की चीज़। तो सर ये आप इमरान खान की हुकूमत से मुत्तफिक हैं कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं। ये तो अल्लाह करे कल या जानी अभी चले जाए वापस। आपको क्या लगता है अगली हुकूमत पीटीआई की होगी? ना, नवाज शरीफ जिंदाबाद। तो आपने वोट किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ को दिया था। तो आप उसकी हुकूमत से मुत्तफिक करते हैं? मैं हूँ। उसने क्या इकदाम उठाए थे गरीबों के लिए? उसने बहुत कुछ किया। अगर वो खाते भी थे ना तो खिलाते भी थे। नहीं समझे? ये तो बिल्कुल अपने खजाने पूरे करी जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा? ना, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ज़बानी कलामी है और कुछ नहीं है इसके पास। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ है इसका। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मैं बेटे ये देखो रुमाल लगा के बैठा हुआ हूँ। तो आपको ये रुमाल में सेल वगैरह होती है या नहीं? आजकल ग्राहक नहीं आ रहे? ये तो बेटे सेल तो तकरीबन जब से रमज़ान शरीफ गए हैं फारग ही बैठे हुए हैं, कोई सिलसिला कार नहीं आए। क्या करें, बेरोज़गारी वाला हिसाब हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई इक़दाम नहीं उठा रहे ये हुकूमत वाले कि कोई गरीबों के लिए कुछ सोचें, कुछ करें उनके लिए। आप इमरान खान की हुकूमत से मुत्तफिक हैं कि नहीं? मैं देखो जी यही कह सकता हूँ कि हमने तो वोट डाला ही नहीं कोई था, सीधी जो बात है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन अब जो इनके काम है वो देख के हम बहुत इनसे मतलब नफरत का इजहार हो रहा था। मेरे आपको क्या लगता है अगली हुकूमत पीटीआई की होगी? देखें जी, अगर ये कुछ 2 सालों में अपना कुछ कर गए तो हो सकता मिल जाए, अदरवाइज इनको अब हुकूमत क्या एक सीट भी नहीं मिले। आपने आगे वोट पीटीआई को डालना? बिल्कुल, मैंने डाला था, अब आगे देख के डालेंगे किसको डालना है। आपको क्या लगता है इमरान खान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा? गरीबों के लिए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जो हम देख रहे हैं, क्योंकि कई गरीब ऐसे हैं जिनके घर के चूल्हे बुझ गए हैं। जो सफ़ेद पोश है वो बिल्कुल ही मर गया, समझे कि नहीं। अब बात ये है कि कुछ करेंगे तो फिर ही है इनके लिए, अदरवाइज बेचारे खुदकशियों पे उतर आए हैं लोग। हाँ जी, बच्चे गरीबों के घर में भूखे बेचारे मर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इमरान खान को कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें? महंगाई पे कंट्रोल करें, फौरी तौर जो है ना, ये महंगाई कम होनी चाहिए फौरी तौर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि अवाम कितनी परेशान है महंगाई की वजह से। उनका यही कहना था कि पिछली हुकूमतें इस हुकूमत से बेहतर थी, उन्होंने गरीबों के लिए कुछ इकदाम उठाए, लेकिन ये हुकूमत फारिग है, वो गरीबों के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रही। नाज़रीन की राय भी जानी, उन्होंने उनका यही कहना था और सब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, किसी ने इस हुकूमत से मुत्तफिक नहीं हुए। और उनका यही कहना था कि खुदारा इमरान खान को चाहिए कि गरीबों की सुने। उनका यही कहना था कि उनकी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाई जाए, उनके ऐवानों तक पहुँचाई जाए, ताकि उन गरीबों के लिए कुछ किया जाए। लोगों का यही कहना था कि अगली हुकूमत पीटीआई की नहीं हो सकती, क्योंकि जितना इस हुकूमत ने अवाम को परेशान कर दिया तो अगली हुकूमत पीटीआई की नज़र नहीं आती। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा
लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको हासिल हो सके। तो नाज़रीन, अब हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक नई जगह एक नए सवाल के साथ। तो आइए चलते हैं, और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।